स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 2 सितंबर से 6 सितंबर होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम यूएसआईएल को देख लेते हैं जो पिछले वीक हमने एनालाइज किया था और क्या मूवमेंट हुई उसके हवाले से। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो यहाँ पर था 74 के यहाँ पर, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर एक मिडल एरिया है, ये एक सेंट्रल एरिया है। टारगेट इसका अपसाइड 77 है और नीचे जो है वो 72 है। अगर तो ये यहाँ से नीचे आता है और इस एरिया को स्टे करता है तो इजीली यहाँ तक और इसको ब्रेक भी कर सकता है। और अगर ये यहाँ से सीधा चला जाता है तो यहाँ तक ही तकरीबन जाने के चांसेस होंगे। फिर वेट करना है, अगर तो इस एरिया को नीचे ब्रेक ना करे तो ये दोबारा इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर इसको नीचे ब्रेक करे तो फिर ये नीचे इस तरह आ सकता है। तो अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। फर्स्ट जो वीक का पहले दिन ही इसने यहाँ से एक हाई लगाया और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाके जो है वो एरिया टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो पूरा जोन के अंदर इसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से जो है वो ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये नीचे का एरिया तो पहले ही इसने टच नहीं किया और ऊपर इससे ये ब्रेक नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये यहाँ पर जो है वो सेल के ही चांसेस होंगे। और सेल के लिए इसको 72 का एरिया तकरीबन देखना होगा। तो इस तरह से जो है वो पिछले वीक हमारी एनालाइज थी और मार्केट की मूवमेंट किस तरह हुई वो भी आपके सामने है। अब देख लेते हैं यूएस आइल में नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक में आइल जो है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि अब ये वाला जो एक बीच में रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ये ऊपर भी ब्रेक और नीचे भी ब्रेक, तो ये काफी यहाँ पर मुश्किल मामला हो रहे हैं। लेकिन ये है कि पिछले वीक में जो है ना वो इसने इस एरिया को ना तो टेस्ट किया है ना ब्रेक किया है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, ये वैसे ब्रेक तो है, लेकिन अगर इसको ऐसे ब्रेक करता है तो ये सीधा भी 70 पे आ सकता है। और अगर इसको शेडो वगैरह ब्रेक करता है और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर पॉसिबल होगा कि यहाँ से जो है वो ये रिजेक्ट हो जाए इस तरह। एक ये पोजीशन बन सकती है। दूसरा ये है कि अगर इस एरिया को स्टे कर जाता है इस एरिया को, तो फिर यहाँ से जो है वो इजीली यहाँ तक और इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि इसको शेडो वगैरह ब्रेक करे या इसके ऊपर क्लोज करे। 78 के ऊपर जब तक ये डे का क्लोज नहीं करता तब तक ये ऊपर जाना मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक शेडो लाए लेकिन क्लोज इसका नीचे रहे, तो ये दोबारा फिर नीचे आ सकता है इस तरह से। तो इस तरह की पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पर प्रॉपर ये बीच का एरिया इसने ऊपर और नीचे ब्रेक किया है, और जिस तरह से ऊपर नीचे ब्रेक किया है तो दोनों तरफ की पोजीशन बना दी है, क्योंकि ये एरिया एक ऑलरेडी ब्रेक था, इस वजह से इसको जाना था यहाँ तक, और ये इस बार जो है वो इस एरिया को टच भी नहीं कर पाया। तो दोनों चीजें हो सकती है। एक चीज ये है कि नीचे कोई प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है मार्केट, तो हो सकता है कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट रखे, और अगर इसको नीचे आना होगा तो ये फिर यही होगा कि इसको ब्रेक करेगा, इसको टेस्ट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। और ये ऑलरेडी ब्रेक भी है तो यहाँ से ये सीधा भी नीचे आ सकता है इस तरह। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक आयल में नजर आ रही है। वन साइडेड मूव होने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना यही पड़ेगा कि किस तरह मूव करता है, कौन से लेवल को जो है वो ये एक टेस्ट कर पाए तो कर पाए, कोई वन साइडेड सेटअप बनाए। बाकी फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि ये कोई वन साइड मूव कर सकता है। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह देखेंगे कि वन साइड यही है, अगर ये इस एरिया को स्टे करता है यहाँ पर और यहाँ से अगर बुलिश सेटअप देता है तो फिर जो है वो यहाँ तक और इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा भी सकता है।
लेकिन ऊपर जाने के लिए डे का क्लोज लगे और ये फिर दोबारा इससे यहाँ तक आएगा और इस तरह की पोजीशन बनेगी। डे का क्लोज लगने के बाद, उससे पहले मुश्किल होगा। और दूसरा जो है वो कुछ इस तरह हो सकता है कि यहाँ पर जो मैंने बताया उस तरह के नीचे की मूव ये हो सकती है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि यहाँ तक मार्केट आती है लेकिन ये क्लोज कहीं ऊपर ले जाकर देता है, तो फिर ये भी हो सकता है इस तरह से, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं और ये यहाँ से सीधा भी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये इस एरिया से नीचे आता है और इसको प्रॉपर टेस्ट करता है, बुलिश सेटअप देता है, तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है यहाँ तक, इस तरह। ये एक पोजीशन है। और अगर ये 70 से 76 70 से 69 वाला जो एरिया है, ये अगर ब्रेक क्लोज कर देता है डे में, तो फिर नीचे जो है वो 66 से 65 का एरिया होगा। इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। मैं वन साइडेड इस बात तो नहीं कह सकता। ये है कि अगर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट देता है तो एक अच्छी बाइंग दे सकता है। और अगर इससे नीचे ये इसको शेडो ब्रेक भी कर देता है तो ये ऊपर नीचे की कहानी हो जाएगी। मतलब नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा। और अगर ये सीधा नीचे आ जाता है तो यहाँ अगर बुलिश सेटअप देता है 70 पे, तो ये एक वन साइडेड अच्छी ट्रेड होगी। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो है वो यूएसएल में यही नज़र आ रहा है। बाकी अब यूरो को देख लेते हैं। यूरो को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो तकरीबन यहाँ पर था 1.11 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ एक सेंट्रल एरिया है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। देखना ये है कि ये क्या करता है। क्या यहाँ पर या तो ये सीधा जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है, या फिर ये नीचे आ जाएगा इस सपोर्ट पे। इन दोनों में से कोई एक चांस बन रहा है। अब अगर हम इसको जज करें किस तरह की मूवमेंट हुई, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये ओपन हुआ, इसने यहाँ पर जो है वो एक सेल क्लोज किया, उसके बाद एक बुलिश क्लोज किया और उसके बाद नीचे की मूव कर ली। अब ये हुआ ये है कि जिस तरह प्रीवियस हाई था इसका, वो ब्रेक ही नहीं हुआ इससे, और 2 दिन उसी के ऊपर जो है वो कोशिश करता रहा ये हाई ब्रेक करने की। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो यहाँ पर हाई बन रहा था, तो ये इससे ब्रेक नहीं हुआ, मतलब इससे ऊपर कोई क्लोज नहीं दे पाया, और ये था इसका क्लोज। तो ये पहले दिन इसने ट्राई की ऊपर जाके, फिर नीचे सेल क्लोज कर लिया। दूसरे दिन भी इसने ट्राई की लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। 2 दिन यहीं लगाए, बाकी के 3 दिन में ये नीचे सपोर्ट पे आ गया। तो जैसा मैंने बताया था कि ये इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो ये थी हमारी पिछले वीक यूरो की एनालाइज। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो को अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो यहाँ पर ये जो एक कैंडल इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या मूव होती है। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो इसने ब्रेक क्लोज किया हुआ है, और जिस तरह यहाँ पर ये मूव है, तो इससे यही लग रहा है कि हो सकता है इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले ले ये। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसके सपोर्ट के। लेकिन नीचे की अगर पोजीशन देखें तो इसके मुताबिक तो हो सकता है कि इस एरिया से ज़्यादा चांसेस हैं ये एज ए सपोर्ट रहे। लेकिन फॉलो करना होगा। जैसा मैं पहले भी बताता हूँ कि लेवल ब्रेक होने होते हैं तो फास्ट ब्रेक हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम मार्केट उसके ऊपर होल्ड नहीं करती। अगर ये आता है यहाँ पर और अगर स्टे करता है तो यहाँ से जो है वो ये फर्स्ट टारगेट, और इसको ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक है तो ये मजीद ब्रेक होकर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। एक तो ये चांस है। दूसरा ये है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है
तो आप वेट करिएगा इस एरिया का और यहाँ से बुलिश सेटअप के साथ सेम पोजीशन देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से यूरो के अंदर मुझे कुछ इस तरह की ही पोजीशन नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे का एरिया होगा, फिर यहाँ सेल नहीं होगा, सेल नहीं कर सकते आप। क्योंकि सेल फिर ये आएगा यहाँ तक, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा, नीचे फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे करता करता ये नीचे आएगा, कोई फास्ट मूव नहीं आएगी। फास्ट पोजीशन के अंदर ये ही हो सकता है जो मैंने आपको बताया, और वैसे जाना चाहिए बुलिश इसको, क्योंकि इस एरिया को प्रॉपर टेस्टेड है, ये यहाँ पर ब्रेक क्लोज है तो इसको जाना तो चाहिए, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। लेकिन ज़ाहिर है मैं मेरे अपने अंदाज़े नॉलेज के बेस पे और अंदाज़े गलत हो सकते हैं, आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेल की तरफ ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा यूरो को नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी हो सकता है क्योंकि अभी मंथ क्लोज हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी-सी कोई एक्स्ट्रा मूव भी लग सकती है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन यही है कि मुझे जो है वो नेक्स्ट वीक यूरो के अंदर कुछ इस तरह की पोज़ीशन बनती हुई नज़र आ रही है। ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर अगर डे का 1.126 जो ये ज़ोन का टॉप है रेजिस्टेंस का, ये इसके ऊपर डे का क्लोज़ होगा तो ये ऊपर इसको टेस्ट कर पाएगा, और अगर इसके ऊपर क्लोज़ ना दे पाया, इट मीन्स कि यहाँ तक जाए मार्केट और दोबारा शैडो यहाँ नीचे ले आए, क्लोज़ नीचे आके दे दे या फिर यहाँ कहीं दे और दूसरे क्लोज़ में नीचे ले आए, तो ये दोबारा नीचे भी आ जाएगा इसी एरिया के आसपास से, बजाय इसको टेस्ट किए हुए, इस तरह भी हो सकता है। तो ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसके यहाँ तक होल्ड करने के लिए यहाँ इस एरिया की मूवमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, किस तरह काम करते हैं, किस तरह पोजीशंस बनती हैं, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ मिल जाते हैं, रोड में मिल जाता है, बाकी फॉलो करना तो यकीनन आपका काम है। कुछ तो मेहनत आप भी करें। सीधा-सीधा सिग्नल्स अगर ये बता दिया जाए कि यहाँ से बाय कर ले, ये सेल और ये टीपी, तो फिर आप खुद सोचें कि आपका उस जो आपकी इनकम होगी या फिर जो आप उसमें कमाते हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि उस कमाई में आपकी मेहनत क्या है। तो ये है कि कुछ मेहनत करें, सीखें, समझें। मैंने तो वैसे भी बहुत कोशिश की है सिखाने के लिए। तो मेरे ख़्याल से यूरो के अंदर नेक्स्ट वीक होता हुआ यही नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज़ किया तो गोल्ड यहाँ पर था, तकरीबन ये एरिया बनता है ये 2510 12 के आसपास, 12-13 के आसपास। और यहाँ पर हमारी जो एनालाइज़ थी वो कुछ इस तरह थी कि अगर तो ये यहाँ से मैंने यही कहा था कि ये सेंटर बनता है, या तो ये नीचे आ जाए 84 पे, 2484 पे अगर आता है तो बहुत अच्छा बाय मिलेगा 2524 तक, और अगर ये ऊपर चला जाता है और अगर 2530 से ऊपर डे क्लोज करता है तो मजीद एक अच्छा बाय मिलेगा आपको 2550 तक। और अगर यहाँ से ये इस जोन को ब्रेक ना कर पाया और रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से आपको सेल मिलेगा 2484 के आसपास, 84 तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई, आपके सामने है बिल्कुल प्रॉपर। अब देखें यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव किया इसने 30 तक, जो 30 को ब्रेक नहीं कर पाया। पहले दिन ये इस जो है वो शेडो लगा के नीचे क्लोज किया, दूसरे दिन भी ये जोन के नीचे क्लोज करता रहा और फिर क्लोज करने के बाद ये नीचे आ गया, और नीचे भी इसने तकरीबन अच्छा 2400 तकरीबन 95-97 के पास लो लगाया। लो लगाने के बाद इसने दोबारा एक और ट्राई की और उसके अंदर भी नाकाम रहा 2530 को ब्रेक करने के, करके क्लोज करने के, और फिर फ्राइडे को कल जो है वो यहाँ से फिर एक बड़ी मूव लगाई, और मैंने जो एनालाइज डेली एनालाइज दी थी उसमें यही बताया था कि आप वेट करना ऊपर से रिजेक्शन का, और सेल ही होगा, क्योंकि ये
सेल सेटअप दे चुका था और मैंने यही कहा था कि ऊपर से सेल होगा और मैंने यहाँ पर टारगेट जो दिया था वो 2494 का दिया था और अगर 94 ब्रेक करता है और उसके नीचे मतलब एक जो वो डेली के हमारे होते हैं, डेली की एनालाइज होती है जिसके अंदर H4 के लेवल्स के बेस पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्राइडे मतलब कल जो है इसने एक अच्छी मूव लगाई, वहां से 2426 के आसपास से सेल हुआ और एक अच्छी सेल जो है वो इसने दी। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज गोल्ड की और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की पोजीशन देखें तो यहाँ पर साइन तो इसने एक अच्छा खासा बनाया है, लेवल्स सेम ही है क्योंकि अभी तक ये ब्रेक क्लोज नहीं हुआ है और इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है, तो लेवल तो दोनों वैलिड ही हैं, बीच में कोई लेवल है नहीं, तो इसको अभी इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो हम नेक्स्ट वीक को देख सकते हैं क्योंकि नीचे सपोर्ट तो ना तो टेस्ट हुई है ना ब्रेक हुई है, तो उस हवाले से हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ से जो है वो इसको 10 से लेकर 15 तक 10 तक 15 तक जा सकता है ये 10 से 15, और अगर 15 को ब्रेक ना करे तो ये फिर आएगा 2486 तक और ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा गोल्ड का नेक्स्ट वीक के लिए। अब देख लेते हैं पिछले मंथ जो है वो ये जो मंथ क्लोज हुआ है ये भी काफी स्ट्रांग हुआ है बुलिश, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड जो है अभी भी बुलिश सेटअप के अंदर मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बड़ा टाइम फ्रेम, अब छोटे टाइम फ्रेम की पोजीशन देखें डे तक की अगर देखें ना ये एक अच्छा खासा साइन दे रहा है यहाँ पर। तो हमेशा जब भी एक ट्रेंड हमारे हिसाब से हमारे मेथड के बेस पे मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो इस ये रिवर्स जो होती है ये हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होती है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बड़े टाइम फ्रेम तक जाती है। इट मीन्स के पहले H4 में जो है वो मार्केट सेल की तरफ होगी, फिर डे डे में होगी, फिर वीक में होगी, इसी तरह से बढ़ती है। तो अब देख लेते हैं क्या पोजीशन बनाता है आगे। फिलहाल जो यहाँ पर साइन दिया है उससे दोनों चीजें नजर आ रही हैं, या तो ये यहाँ से दोबारा बुलिश अपना कंटिन्यू करेगा और फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड जो है वो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 30 के ऊपर अगर डे का क्लोज करता है तो फिर आप जो है वो इसको इस तरह से देख सकते हैं, और ये 2550 से 55 है, इसको ब्रेक करता है तो 2576 तक जा सकता है। और हमारी डेली की जो एनालाइज है उसको भी आप फॉलो किया करें, हमारे लेवल्स कितना काम करते हैं वो आपके सामने हैं। मैं एक किसी एनालाइज की बात नहीं करूंगा चाहे वो डेली की हो या वीकली हो, जितनी भी एनालाइज आज तक की हैं आप उठा के देख लें कि जिन लेवल्स के ऊपर जो सेटअप बताए जाते हैं वो अगर बनते हैं तो मार्केट उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ हम इंडिकेट करते हैं। कोई एक भी ऐसा लेवल फेल नहीं होता, हाँ अंदाजे जरूर मेरे फेल हो सकते हैं, जिस तरह मैंने अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि यहाँ तक आएगा और यहाँ से ये सपोर्ट बना सकता है लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, इट मीन्स कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन ये इसको ब्रेक कर दे और नीचे की तरफ हो जाए तो ये एक अलग बात होगी। इसका लेवल से ताल्लुक नहीं है, ये मेरे अंदाजा है कि ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो ये एक मेरा अंदाजा है, लेवल नहीं। अब अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है और 68 तक आता है, यहाँ से फिर ये दोबारा क्लोज ना करे, इस एरिया में क्लोज ना करे और ये फिर अपना क्लोज दोबारा ऊपर ले जाके दे दे यहाँ पर, तो फिर दोबारा ये सेम पोजीशन बन सकती है इस तरह से। सेलिंग के लिए अगर देखा जाए तो फिर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो, ब्रेक क्लोज होने के बाद ये इस तरह से फिर जो है वो नीचे की तरफ मूव बन सकती है। सेल के लिए 2468 के नीचे डे का क्लोज चाहिए, क्लोज करेगा, करने के बाद जो है वो ये दोबारा 84 के आसपास जा सकता है, 84 भी जाए या फिर 70 80 तक जाए और 2500 तक भी जा सकता है ऊपर,
लेकिन अगर ये 2468 के नीचे क्लोज कर देता है डे का, तो फिर चांसेस बन जाएंगे इसके दोबारा 2500 के आसपास से सेल होने के। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। 2484 जो है वो नेक्स्ट वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मंथ क्लोज हो चुका है और देख लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के क्लोजिंग के टाइम पे और ओपन के टाइम पे, ओपन के एक दो दिन, मतलब जैसे मंथ ओपन होगा ये मंडे से, तो फिर मंडे ट्यूसडे जो 2 दिन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसमें जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव ज़्यादा लग सकती हैं। उसके बाद फिर मार्केट अपने लेवल टू लेवल जो है वो मार्केट को वैसे भी लेवल टू लेवल लेवल के हिसाब से तो चलेगी, लेकिन ये है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एरिया ब्रेक नहीं होगा या ये नहीं हो, मतलब होगा, लेकिन वो ब्रेक हो सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो ये है कि अब लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा एहतियात करिएगा, पोजीशन को अच्छे से देख के लीजिएगा, क्योंकि कोई फास्ट जो है वो मूव लग सकती हैं। बाकी आप लेवल सेम ही हैं, मैंने आपको पोजीशंस वाज़ेह कर ली हैं। 2484 इम्पोर्टेंट है, अगर ये सपोर्ट लेता है तो मेरा ख्याल है कि ये 2575 को भी देख सकता है। तो मेरे ख्याल से जो है वो यूरो में, गोल्ड में और यूएस ऑयल में नेक्स्ट वीक की जो पोजीशंस हैं वो कुछ इस तरह है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद